इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। हे भव्य जीवो, हम संसार में क्या करते हैं? कुछ भी हमें सुख दुख आते हैं तो हम दूसरों को दोष देते हैं, और सुख आते हैं तो कहते हैं ये मेरा ही परिश्रम है, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। तो क्या ये हमारा क्या दुख का कारण बन जाता है? जब हम दूसरों को दोष देते हैं तो ये हमारा दुख का कारण बन जाता है। तो कैसे बन जाता है? उसको हमने दोष दिया, अगर उसने देखो ना तो कोई किसी का कोई अच्छा कर सकता है, ना कोई किसी का बुरा कर सकता है। सबको अपने अपने कर्मों को ही भोगना पड़ता है। और जब हम दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, जो हमारे कर्म थे और भी बन गए, और भी बुरे कर्म, और क्योंकि उसने नहीं किया और हमने उसका नाम धर दिया, है ना। ये तो लॉजिक चीज़ है, जो अपने हमारे कर्म बन जाएंगे। इसलिए दूसरों को दोष ना दे के हम दूसरों को दोष देते हैं, इसलिए हम दुखी हैं। जब हम उस कर्म को अपना ही दोष कहेंगे ना, मेरा ही कारण है, मेरे कारण ऐसा है, तो मन के अंदर शांति होगी और वह दुख भी तुम्हारे और कर्मों की भी निर्जरा होगी। तो दो बेनिफिट है, सारे बेनिफिट है। अगर अपने कर्मों को दोष, उससे हमारे क्या होगी? कर्मों की निर्जरा होगी। तो हमें क्या करना है? हमें हर एक जगह में ये देखना है कि हमें अपने कर्मों की निर्जरा करनी चाहिए। और क्योंकि भाव ही बंध नाशनी और भावों से ही वर्धिनी। हमारा जो संसार बढ़ रहा है, क्या हमारे भावों से ज़्यादा बढ़ता है। हमारे करने से इतना नहीं बढ़ता है जितना कि भाव हमारे पल पल में बदलते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं। तो हमें अपने भावों को संभाल के रखना है। और भावों के साथ साथ हमें क्या, अगर हमें सुखी रहना है तो हमें क्या, परिग्रह को भी कम करना है। परिग्रह है ना, ये हमारा बहुत बड़ा दुख का कारण है। कैसे करना है? एक बार क्या हुआ, एक राजा थे, विनम्र नाम के राजा। तो उनको एक बार ना ज्वर हो गया, तो फिर उनको बुखार हो गया। तो वैद्य आया, तो वैद्य ने उन्हें बताया, दिखाया। वैद्य ने कहा कि इनको ना बुखार हो गया, इनको चंदन का लेपन करेंगे तो इनका ठीक हो जाएगा। तो फिर उन्होंने मंत्रियों को, सेवकों को कहने लगे कि भाई चंदन को घिसो। तो रानियाँ थी, तो रानियाँ कहती है कि चंदन हम घिसेंगे अपने पति के लिए। तो सारी रानियाँ लग गई चंदन को घिसने के लिए। जब वो घिस रही हैं उससे, तो बहुत उनकी चूड़ियों की आवाज़ से बहुत शोर हो रहा है। तो वो राजा कहने लगे ये बहुत शोर हो रहा है, क्या हो रहा है? जो इससे तो मेरे सिर में दर्द हो गया। तो मंत्री ने बताया कि जो रानी है ना, वो चंदन घिस रही है, उससे हो रहा है। तेरे चरणों में हम काटे अपने करम, दो सहारा। गुरुवर शत शत नमन हो हमारा। तेरे चरणों में हम काटे अपने करम, दो सहारा। गुरुवर शत शत नमन हो हमारा। मुकलेश जी के हैं राज दुलारे, माता रेखा के हैं प्राण प्यारे। मुकलेश जी के हैं राज दुलारे, माता रेखा के हैं प्राण प्यारे। सबको घर में छोड़ा, सबसे नाता तोड़ा, संयम धारा। नौ में शत शत हमारा। तेरे चरणों में हम काटे अपने करम, दो सहारा।
गुरुवर शत शत नमन हो हमारा। माता रेखा ने शिक्षा दिलाई, माता रेखा ने शिक्षा दिलाई। सिद्धांत सागर जी से दीक्षा पाई। नाम सौभाग्य रखा उनका, भाग्य जगा जब संभारा। गुरुवर शत शत नमन हो हमारा। तेरे चरणों में हम काटे अपने करम, दो सहारा। गुरुवर शत शत नमन हो हमारा। आज आपका ये परम सौभाग्य कि आज अंतिम दिन गुरुदेव की साक्षात दिव्यदेशना सुनने का। शाम को तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कल से पूज्य गुरुदेव आपके बीच में नहीं रहेंगे। कल पूज्य गुरुदेव का यहाँ से मंगल विहार है। तो आज का यह शुभ अवसर और आज संध्या समय भी आपके लिए एक विशेष अवसर है, इसलिए शाम को भी संध्या भक्ति में ज़्यादा जो लोग सम्मिलित होकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। समय अपनी गति पे है, तो सीधे ही हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलेंगे और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। मझधार में भी किनारा मिल गया, मझधार में भी किनारा मिल गया, अंधेरे में भी उजाला मिल गया। और गजब है गुरुदेव का करिश्मा बंधो, गजब है गुरुदेव का करिश्मा बंधो। तूफान में भी सहारा मिल गया, तूफान में भी सहारा मिल गया। ऐसे पूज्य गुरुदेव से निवेदन है कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। नमोस्तु नमोस्तु। अनुभव अभी आप सुन रहे थे। पहले मंगलाचरण हुआ, उसमें संयम के बारे में बताया गया। संयम किसे कहते हैं? संयम किसके पास होता है? संयम ग्रहण करने का अधिकारी कौन होता है? तो आपको मालूम है कि प्रत्येक जीव के अंदर शक्ति है कि वो संयमी बन सकता है, लेकिन अंतर इतना है, जो अपनी शक्ति को प्रकट करता है वह संयमी बन जाता है, व्रती महाव्रती बन जाता है। और जो व्यक्ति अपनी शक्ति को छुपाता है वह संयम से दूर हो जाता है। संयम है क्या? तो कहते हैं इंद्रियों का निरोध करना, ये संयम है। आपके अंदर की इच्छाओं को रोकना, ये संयम है। आज वर्तमान में प्रत्येक प्राणी यदि दुखी है तो धन से दुखी कम है, धन से दुखी कम है, लेकिन मन के दुखी लोग ज्यादा हैं। इच्छाओं के कारण दुख उत्पन्न ज्यादा हो रहा है। आज आप यहां पर बैठे हुए हैं और यहां बैठे बैठे भी यदि आपका विचार विकृत हो जाए तो आपके जीवन में असंयम की भावना आ जाती है। और यदि आप कहीं गलत जगह पर बैठे हो, गलत जगह मतलब भोजन में हो, होटल में हो, कहीं पार्टी में गए हो, वहां पर बैठे हुए हो और वहां पर बैठे बैठे भी यदि आपका दिमाग मंदिर में गुरु के पास आ जाए तो समझ के चलना कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं संयम जरूर है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नित्य प्रति घर में भोजन बनाने के लिए सब्जी लेते हो, महिलाएं सब्जी मंगाती हो। ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जो इस तरह से बच्चे के लिए कॉपी पेन लाके देते हैं पढ़ने के लिए। ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए वस्त्र आदि लाकर देते हैं। लेकिन उन माता पिता में बिरले, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली वह लोग हुआ करते हैं जो जब सब्जी लेने जा रहे हैं और उनको मालूम चले कि हमारे नगर में संत आए हुए हैं, तो उस समय थोड़ी सी सब्जी संत निवास में, आहार कक्ष में जहां आहार लग रहा है वहां पहुंचाने का प्रयास करते हैं। समझ के चलना कि इस दुनिया में सच्चा मानव वही है जिसके अंदर ये भाव तो है कि हम तो भोजन कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो आतिथ्य हो रहा है वह भी पूर्ण हो सके।
पुण्यशाली वे माता पिता होते हैं जो स्टेशनरी का सामान खरीदते हैं, उस समय थोड़ी सी स्टेशनरी और खरीदते हैं कि मंदिर में मुनि संघ है, उनके संग में पढ़ने पढ़ाने के लिए पेंसिल कॉपी हम देने का प्रयास करेंगे। ये अपने अंदर भावना आना चाहिए। लेकिन आज आपके कानों में कितना भी कुछ हो जाए लेकिन जू नहीं रेंगती, आपके यहां पर कितना भी कुछ हो जाए लेकिन आपके अंदर का मानवता उत्पन्न हो ही नहीं पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपके अंदर ऐसे विचार नहीं आते। और विचार क्यों नहीं आते? क्योंकि आपका आचार ऐसा नहीं है। जिसका आचरण सही होगा उसका विचार भी सही होगा। अभी यहां पर आप बैठते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो मन से बैठे हुए हैं? यहां पर आप सब सुन रहे हो, तो ऐसे कितने लोग हैं जो मन से बैठे हुए हैं? मन से बैठे हो। और ऐसे कितने लोग हैं जो मन को मार के बैठे हुए हैं? मन से बैठे बोले सब बैठे, मन को मार के बैठे, सारे के सारे लोग मन को मार के बैठे। एक भी ऐसा नहीं जो मन को मार के ना बैठा हो, क्योंकि आपने बाहर के गलत मन को मार दिया जब जाकर आप सत्संग में अंदर बैठे हो। मन को मारा है जब जाकर सत्संग में आए हो, और मन को नहीं मारा होता तो सत्संग में कैसे आते? मन को नहीं मारते तो यहां कैसे आते? आपका पड़ोसी तो नहीं आया, आपका परिवार वाला तो नहीं आया, क्योंकि उसने मन को मारा नहीं। वो तो बस सोच रहा है कि 9:30 बजे मुझे काम करना है। तो कहते ना, मन के ही हारे हार है, मन के ही जीते जीत है। आपका मन ही आपको हरा सकता है और आपका मन ही आपको जिता सकता है। मन को मार दिया और उसके बाद मन लगाया जब जाकर आप यहां पर आए। और यहां कर क्या सुन रहे हो? गुरु वाणी। नीचे मंदिर में क्या पढ़कर आए? जिनवाणी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हाथ जोड़िए सब लोग, बोलिए हम लोग पढ़ते हैं जिनवाणी, हम लोग पढ़ते हैं जिनवाणी, सुनते हैं गुरुवाणी। हम लोग पढ़ते हैं जिनवाणी, सुनते हैं गुरुवाणी और करते हैं मनमानी। क्या करते हो? सुनते हो गुरुवाणी, पढ़ते हो जिनवाणी और करते हो मनमानी। इसलिए आपका कल्याण नहीं हो रहा। कितना सुनते हो आप? तन भर के सुनते हो। सालों से आप सत्संग कर रहे हो, सालों से आप प्रवचन सुन रहे हो, लेकिन आप क्या करते हो? सुनते हो तन भर के, लेकिन जीवन में उतारते हो क्षण भर के। सुनते हो टन भर के, लेकिन जीवन में उतारते हो क्षण भर के। लेकिन यदि उस टन में से थोड़ा सा कण भी ग्रहण कर लिया तो आपके अंतरंग के भाव निर्मल हो जाए, आपकी व्यवस्था अच्छी बन जाए। लेकिन आज बस चला चली का मेला है। कोई आज चल रहा है, कोई कल चलने वाला है। इस संसार में अमिट कोई नहीं। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, ये सभी जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। कल की बात है, कली की बात देखिए। हम जब दर्शन करने मंदिर गए थे, उसके बाद एक श्रावक जिसका अंत समय निकट था, वहां गए, नमोकार मंत्र सुनाया, त्याग कराया, सब कुछ त्याग कराया, और कहते हैं कि वहां से आने के बाद हमें 48 मिनट भी नहीं हुए थे और उसका स्वर्गवास हो गया। तो कितना पुण्यशाली जीव है कि अंत समय में गुरु दर्शन प्राप्त कर लिए। ये भी पूर्व जन्म का पुण्य हुआ करता है, नहीं तो साथ में रहने वालों को गुरु दर्शन प्राप्त नहीं होता। जो लोग साथ में रहते हैं कई बार उनको भी गुरु दर्शन प्राप्त नहीं होते और उनकी श्वास चली जाती है। तो जीवन में ऐसा पुण्य गाढ़ा करो, पुण्य को कमाओ। पुण्य को कमाने के लिए बाजार में नहीं जाना, पुण्य को कमाने के लिए दुकान में नहीं जाना, पुण्य को कमाने के लिए दुकान बाजार छोड़कर सच्चे मन से जिन मंदिर में आना है, मंदिर आने मात्र से पुण्य लगता तो सारे पुण्यशाली हो जाते। लेकिन मंदिर आने के बाद सच्चे मन से मंदिर में आओगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा। एक बार काल्पनिक बात है, भगवान महावीर स्वामी के मन में विचार आया कि मैं जरा बाजार की सैर करके आता हूं, बाहर विचरण करके आता हूं।
भगवान महावीर स्वामी छोड़िए, आप सोचिए कि किसी संत के मन में विचार आया, अब संत आपकी दुकान पे आ जाए तो कैसा लगेगा आपको? यदि आपकी दुकान पे संत के चरण पड़ जाए तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा, आपके घर पे आ जाए तो बिना चौके के तो भी अच्छा लगेगा। सब बोल रहे हो अच्छा, पक्का लगेगा ना? अच्छा लगेगा, बाद में मत बोलना। तो संत ने दोपहर के समय सोचा चलो विचरण करके आता हूं, और संत जी पहुंचे की दुकान पे अचानक। तो पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ और संत जी से कहा, संत जी थोड़ा व्यापार में बिजी हूं, 2 मिनट बैठ जाइए ना। संत बैठ गए। संत जब बैठ गए तो देखते क्या है, किराने की दुकान पे गए थे। पहले किराना समझते, परचून की। तो वहां पर जाकर देखते किराने की दुकान पर वह व्यक्ति दाल बेच रहा था, मसूर की दाल, मूंग की काली दाल, और बोल रहा था सारी सुंदर दाल है, बहुत अच्छी दाल है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कंकड़ मिले हुए थे। वो संत जी देख रहे थे। उसने कहा, संत जी थोड़ा व्यापारिक हो तो मजबूरी रहती है। संत बोले, कैसा गलत आदमी है, आगे चलो। संत जी कपड़े वाले की दुकान पर पहुंचे। वहां पर क्या किया, कपड़े वाले ने तरह तरह की साड़ियों पर रंगीन रंगीन फोकस लगा रहा है, कोटा बनारसी पता नहीं कहाँ की साड़ी बता रहा है। संत बोलिए तो गलत चीज हो रही है। उसके बाद संत जी वहां से चले तो एक घर पे पहुंच गए। अचानक घर पे पहुंचे थे तो घर में कुकर में इंटरनेशनल सब्जी उबल रही थी। घर में कुकर में इंटरनेशनल सब्जी उबल रही थी। कौन सी है? आप लोग समझते नहीं होंगे क्योंकि आपका त्याग होगा। आलू समझते हो? कभी तो खाए होंगे, कभी खाए हैं क्या? ऐसे सब सुई पटक सन्नाटा है जैसे सब लोग आलू जानते ही नहीं हो। मैं आपसे क्या कहता हूं कि आलू जो होता है ना, इंटरनेशनल उबल रहे थे कुकर में। तो महाराज को देखा तो उसको भी शर्मिंदगी महसूस हुई। शाम के समय सारे प्रधान जी के पास आए, जैसे हमारे चमनलाल जी प्रधान जी, ऐसे शाम के समय सारे प्रधान जी के पास समाज इकट्ठी हुई। बोले, प्रधान जी, मंत्री जी, महाराज को लाइए, कोई बात नहीं, लेकिन महाराज जी को दुकान पे घर लाने का समय निश्चित होना चाहिए। ऐसे कभी भी आएंगे तो हमारा तो व्यापार बंद हो जाएगा, कभी भी आएंगे तो हमारे घर की व्यवस्था बंद हो जाएगी। तो उस दिन से फिर ये हो गया कि महाराज माता जी को ले जाना है तो सुबह शाम का समय निश्चित कर दिया कि दिन भर चलती दुकान में आएंगे तो हमें शर्मिंदगी महसूस होगी कि हम महाराज के सामने गलत काम कर रहे हैं। ऐसा है। लेकिन जब आप सोचिए कि आप महाराज के सामने गलत कार्य नहीं कर सकते, तो क्या आप महाराज के पीछे गलत कार्य कर सकते हो? क्योंकि महाराज आपके ना तो सामने है ना पीछे है, बल्कि भगवान और महाराज आपके दिल के अंतरात्मा में विराजमान है, और जिसके अंतरात्मा में विराजमान है वही बहिरंग से गलत कार्य कर ही नहीं सकता, और गलत कार्य कर रहा है मतलब अंतरंग में विराजमान कर ही नहीं पाया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।